आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आईआईटी के लिए है। इस क्वेश्चन के इस इक्वेशन पे अगर आप ध्यान दें तो ये आपका एक इक्वेशन हो जाता है। दूसरा इक्वेशन ये हो जाता है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक जगह लिखते हैं। तो ये आपको दो इक्वेशन मिल गया। अब इसमें आप इस इक्वेशन को जरा स्टडी कीजिए। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में cos थीटा टू sin थीटा टू cos थीटा टू sin थीटा टू दोनों इक्वेशन में सेम है। चेंज कहाँ हो रहा है? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे cos थीटा वन आ गया है, यहाँ पे cos थीटा नॉट आ गया, यहाँ पे sin थीटा वन आ गया, यहाँ पे sin थीटा नॉट आ गया। तो अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को देखते हुए एक जनरल इक्वेशन ये लिख दूं तो इसके लिए मुझे क्या होगा? इस इक्वेशन से मुझे थीटा का दो वैल्यू, थीटा विल बी वेरिएबल, थीटा टू इज कांस्टेंट, तो थीटा की दो वैल्यू मिलेगी। एक होगा थीटा नॉट, जब थीटा नॉट होगा तो इक्वेशन विल बिकम दिस, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब थीटा विल बी इक्वल टू थीटा वन, इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इट मीन्स थीटा का मुझे दो रूट मिलेगा, थीटा नॉट एंड थीटा वन। अब यहां देखिए, इस यहां पे जो निकालना है मुझे, मॉड के अंदर cos थीटा वन इंटू cos थीटा नॉट डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा टू प्लस sin थीटा वन इंटू sin थीटा नॉट sin स्क्वायर थीटा टू इन मॉड। ये क्या होगा? क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस इक्वेशन के साथ अगर हम प्रोसीड करें और थीटा के फॉर्म में मैं साइन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूं, तो साइन थीटा का दो रूट मिलेगा, वन फॉर साइन थीटा वन, वन फॉर साइन थीटा नॉट। तो वो जो दो रूट मिलेगा मुझे, साइन थीटा वन एंड साइन थीटा नॉट, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। इसका न्यूमरेटर मिल जाएगा। सेम वे अगर इस इक्वेशन को मैं cos थीटा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे दो रूट मिल जाएगा उस इक्वेशन से। एक रूट होगा cos थीटा वन, एक होगा cos थीटा नॉट। इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे इसका ये पार्ट आपको मिल जाएगा। तो हमारा अप्रोच यही होना चाहिए। तो आइए इस अप्रोच पे अब हम लोग काम करते हैं।
इस इक्वेशन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो साइन के फॉर्म में अगर आपको क्वाड्रेटिक बनाना होगा तो इसको इधर लाना होगा। आप देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। कॉस थीटा यहां से स्क्वायर कर दूंगा, बोथ साइड से स्क्वायर कर दूंगा। इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो इक्वेशन आपको इस वे में आ जाएगा। अब मेरा पर्पस है साइन थीटा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को भी साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में चेंज कर दूंगा। अब रीअरेंज करके मैं साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह लाऊंगा, साइन थीटा का एक वो टर्म एक जगह लाऊंगा और कांस्टेंट का टर्म एक जगह लाऊंगा। तो रीअरेंज कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस साइन के साथ आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे उसमें, तो मुझे ये इक्वेशन मुझे ऐसा मिल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का एक ये हो गया, दूसरा साइन थीटा वाला टर्म आपको सेम रह जाएगा। तीसरा 1 माइनस ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा 2 जब इस तरफ आएगा तो माइनस साइन के साथ है। इक्वेशन आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको एलसीएम में साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 आ जाएगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा 2, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस में आ जाएगा। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर 1 हो जाएगा और नीचे वाला दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को एक्सटेंड करते हुए यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 बाई साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा। अब इसको देखिए, ये जब आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऊपर आएगा दैट विल बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे हमारा ये वाला टर्म ये बन जाएगा। तो यहां से आप देखिए साइन थीटा का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया।
जिसका अगर कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वे में, तो ये a का वैल्यू ये होगा, b का वैल्यू -2/sin θ2 होगा, c का वैल्यू -sin²θ2/cos²θ2 होगा। हमारा पर अब मैं क्या, जब मुझे क्या पता है कि ये इक्वेशन जो साइन थीटा का जो वैल्यू है θ0 एंड θ1 दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसका जो दो रूट आएगा वो एक आएगा, एक आपका आएगा साइन θ0 आएगा, दूसरा आएगा साइन θ1। तो प्रोडक्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का वैल्यू क्या होता है, c/a होता है। तो c हमारा ये है, तो लिखिए आप उसको, a है आपका 1/this, तो ये दोनों ऊपर चला जाएगा, cos²θ2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे लिए जो ये बच जाएगी sin4θ2, हमारा ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म sin θ1 इंटू sin θ0 डिवाइडेड बाई sin²θ2। तो हमारे पास sin4θ2 है, उसको मैं इसके डिनोमिनेटर में sin²θ2 अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू sin²θ2 माइनस sin²θ2 आ जाएगा। ये मिल गया। सेम वे अगर इस इक्वेशन को हम लोग cos थीटा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कन्वर्ट कर दूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे cos θ/cos2 को इस तरफ लाना पड़ेगा और उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा ये फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sin θ2 1 माइनस cos θ2। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। इन दोनों इक्वेशन में आपको कुछ सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, ओनली टर्म क्या चेंज हो रहा है, cos के जगह साइन के जगह यहाँ cos हो गया है, यहाँ cos के जगह यहाँ साइन हो गया है। तो इसको भी जब एक्सपैंड करेंगे और इस फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ द रूट के फॉर्म में लिखेंगे, तो आपका जो cos θ0 इंटू cos θ1 विल बी आपको इस फॉर्म में मिलेगा, सेम लाइक दिस। ये आप खुद करके देख लेंगे। दिस एक्सरसाइज आई हैव लेफ्ट ऑन यू गाइस। तो यहां से भी मैं, क्योंकि यहाँ पे cos²θ/2 या cos²θ2 डिनोमिनेटर में है, तो हम इसे यहाँ पे
हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट भी आपको मिल गया, सेकंड पार्ट भी आपको यहाँ मिला हुआ है। इन दोनों को सम करेंगे और उसको मैग्नीट्यूड लाएंगे, मॉड के फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा अब आप देख लीजिए। तो बेसिकली इसका अगर नाम दे दिया जाए ए एंड बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आप देखिए, माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका ये है माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2। माइनस साइन को आप कॉमन ले लीजिएगा, -1 को, या इन दोनों को आप ब्रैकेट में लेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगा। इसका वैल्यू मुझे मालूम है कि ये माइनस, इसका वैल्यू 1 होगा, तो a प्लस बी हमको -1 मिला। हमें निकालना क्या है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो -1 का मैग्नीट्यूड, so that will be 1 because a is your, from here, b is your, from here a plus b is the inner part of what is there in the mod। तो आपको ये मिल गया और 1 आपका आंसर होगा। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे ऐसे प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाए, किस वे में जो क्वेश्चन सेटर ने जो सेट किया होगा या बनाया होगा, उनका पर्पस आपके किस स्किल को चेक करना है। तो पर्पस यही था कि इन दोनों इक्वेशन से आपको ये पता लग गया कि थीटा का वैल्यू आइदर थीटा नॉट एंड थीटा 1 दो रूट मिलेगा। अब दो रूट जहां मिला तो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड होगा, राइट। तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को अब साइन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक में लाए। क्या पर्पस है उसका, क्योंकि साइन थीटा का दो वैल्यू मुझे मिलेगा, साइन थीटा नॉट एंड साइन थीटा 1। तो साइन वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उससे मैं साइन थीटा नॉट इंटू साइन थीटा 1 करूंगा, तो मैं इस रास्ते पे बढ़ गया। तो वही चीज हमने किया, उसको लाने के लिए इधर लाया, स्क्वायर किया, फाइनली इस फॉर्म में आया, साइन थीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा नॉट इस इक्वेशन का रूट होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट का मुझे मालूम है कि प्रोडक्ट विल बी सी बाई ए। तो सी बाई ए रखा तो मुझे ये मिल गया, यहाँ से ये आ गया, ये साइन टू द पावर 4 थीटा 2 आया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में ये साइन स्क्वायर थीटा 2 है, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा 2 को यहाँ भी ट्रांसफर कर दिया इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ पे साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 बच गया। सेम वे जब आप इसको कॉस थीटा के क्वाड्रेटिक के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसका फर्स्ट वाला टर्म मिल जाएगा। अब ये दोनों जब मुझे मिल गया कॉस थीटा 2 के टर्म में, उन दोनों को हमने सम कर दिया, सम किया तो मुझे एक वैल्यू मिल गई -1। बट क्वेश्चन में a प्लस बी क्या है, a अगर ये है, b ये है, या a ये है या b ये है, इनकी मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड लेना है। तो हमारा a प्लस बी आया है -1, तो इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 मिलेगा आंसर। सो होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, किस वे में अप्रोच करना है, क्वेश्चन को देख के कैसे आगे बढ़ना है। अगर कहीं दिक्कत हुई है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।